चाहता पिघल भगवान का, कोमल हृदय नवनीत सा चाहता पिघल भगवान का। भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ? मथुरा। मथुरा कहते हैं इस पांच भौतिक शरीर को 84 लाख योनि में एक मानव शरीर ही ऐसी योनि है कि जिससे भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो, इसलिए मथुरा में प्राकट्य हुआ। मथुरा में भी कहाँ हुआ? और कारागृह में, जेल में। जेल कहते हैं संसार, ये संसार ही जेल है। लेकिन भगवान का प्राकट्य अष्टमी को हुआ है। भगवान राम का प्राकट्य नवमी को हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ये। भगवान कृष्ण का अवतार अष्टमी को हुआ, भगवान राम का अवतार नवमी को हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार रात्रि को 12 बजे के बाद हुआ, भगवान राम का अवतार दिन में 12 बजे के बाद हुआ। ये भी बड़ी गहरी बात है। इनको क्या सूझी कि 12 बजे के बाद ही अवतार ले रहे हैं? 12 बजे का मतलब होता है दिन का मध्य भाग। दिन में 12 बजे के बाद अगर अवतार ले रहे हैं तो दिन का मध्य भाग, और रात्रि में 12 बजे के बाद अवतार ले रहे हैं तो रात्रि का मध्य भाग। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों सोचा? इसी समय अवतार लेके क्यों आए राम और कृष्ण? क्योंकि दिन में 12 बजे के बाद भूख सताती है और रात्रि में 12 बजे के बाद काम सताता है। इसलिए दिन में 12 बजे के बाद भूख सताने लगे तो राम का स्मरण कर लो कि हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते। हमारे प्रभु राम तो 14 वर्ष जो है घास फूस खा के जीवन बिताया। मन जहाँ राम लखन बैदेही, मन बिनु तन दुख सुख कहे। अगर ये मन भगवान राम के चरणों में लगा दिया जाए तो शरीर पर आने वाले दुख सुख भूख और प्यास का अनुभव ही नहीं होता। और ये मन तुम देख ही रहे हो, अनुभव तुम और शास्त्रों की बात छोड़ो, तुम यहीं का अनुभव देखो। हम और आपको जब कथा में हमारा मन लग जाता है तो घड़ी देखने का भी फुर्सत है क्या? और कब 5 बज जाते हैं होश ही नहीं है। आइडिया क्या है? क्योंकि मन अगर भगवान के चरणों में लग जाए तो फिर कोई ध्यान नहीं रहता, होश बेहोश हो जाते हैं सब। वो तो हमें ही देखना पड़ता है कि देखो 5 बज गए, ले नहीं तो तुमको ना। और यही तो प्रेम है भगवान की कथा का। इस क्षेत्र के लोगों का इतना बड़ा प्रेम है कि इनको घड़ी देखने की फुर्सत नहीं है, ऐसे पागल हो जाते हैं। फिर वही बताता हूँ महाराज बोले है। मन जहाँ राम लखन बैदेही, मन बिनु तन दुख सुख कहे। अगर ये मन भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो शरीर पर आने वाले दुख सुख भूख प्यास, इसलिए दिन में 12 बजे के बाद भूख सताती है और भूख सताने लगे तो राम का स्मरण कर लो। और रात्रि में 12 बजे के बाद काम सताता है, काम सताने लगे तो कृष्ण का स्मरण कर लो। कृष्ण ग्रस्त में रहते हुए भी महायोगी थे। हर समय पूरा जीवन उन्हें छोरियों से बड़ी दोस्ती थी, लेकिन छोरियों के साथ रहते हुए महायोगी कहलाए। वो ऐसे कृष्ण हैं भगवान। विचार कर प्रेम, धन संपत्ति से प्रेम किया जाता है उसको लोभ कहते हैं। स्त्री जाति से अगर प्रेम किया जाता है, बाल बच्चों से प्रेम किया जाता है, उसको मोह कहते हैं। लेकिन भगवान से प्रेम किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। इसका नाम भक्ति है।
संसारी किसी व्यक्ति से प्यार कर रहा है तो वो मोह है, संसार की वस्तुओं से प्यार कर रहा है वो लोभ है, लेकिन परमात्मा से प्यार कर रहा है तो वो भक्ति है, इसका नाम भक्ति है। रात्रि में 12 बजे के बाद काम सताता है, काम सताने लगे तो कृष्ण का स्मरण करो। हर समय छोरियों के साथ रहते हैं फिर भी वो महायोगी कहलाते हैं। उस कृष्ण के हम संतान हैं, इसलिए 12 बजे के बाद दोनों के अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। जेल कहते हैं संसार को। भगवान कृष्ण जेल में मथुरा में प्राकट्य तो हुआ, लेकिन निवास स्थान भगवान का गोकुल रहा। गोकुल का मतलब क्या है? गोकुल, गो नाम इंद्रियों का है, कुल नाम समूह का है। जहाँ एकादश इंद्रियों का समूह हो उसे गोकुल कहते हैं। और एकादश इंद्रियां कहाँ रहती हैं? हृदय के अंदर। इसलिए एकादश इंद्रियां जहाँ रहती है वो क्या है? हृदय। इसलिए परमात्मा हृदय में निवास करता है। लेकिन हृदय में निवास करने कैसे आ सकता है परमात्मा हृदय में? प्राकट्य तो शरीर से हुआ, लेकिन निवास हृदय में। और निवास कब करेंगे? हृदय में। यानी मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ और गोकुल में निवास करने लगे। मथुरा कहते हैं शरीर को, गोकुल कहते हैं हृदय को। लेकिन मथुरा से गोकुल जब भगवान को लाया गया तो बीच में यमुना पार करनी पड़ी। यमुना कहते हैं भक्ति को। जब तक भक्ति को पार नहीं करोगे तब तक परमात्मा तुम्हारे हृदय में नहीं आ सकता। आइडिया। और जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए तो कितना आनंद आता है। ऐसे गोकुल कहते हैं हृदय को। गोकुल में जब भगवान का आगमन हुआ तो कितना आनंद गोकुल वासियों को हुआ। गोविंद गोकुल आयो, गोविंदे गोकुल आयो, गोविंदे गोकुल आयो, मथुरा बीच में बहती यमुना गहरी, बीच में बहती यमुना गहरी, बीच में बहती यमुना गहरी, बीच में बहती यमुना गहरी। गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, कंस को मुक्त तुम लायो। गोविंदे गोकुल आयो, गोविंदे गोकुल आयो, गोविंदे गोकुल आयो, गोविंदे गोकुल आयो, गोविंदे गोकुल आयो। घर आनंद भयो यशोदा के लालो भयो। गोकुल में